हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपको सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे कई सारे अफवाहें चलती हैं। कई सारे दिसंबर के यूट्यूब चैनल ये खबर फैलाते हैं कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, ऑनलाइन बहाली शुरू होगी, और कई सारे 2-3 चैनल्स हैं। इसको देख के आप परेशान हो जाते हैं। तो पहले बता दूं, ये इनकी चाल है, भ्रामक वीडियो बना के आपको परेशान करते हैं। किसी कीमत पर ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा और ये हमारे 2012 के नियमावली के अगेंस्ट है। हाँ, जहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है, उसको वेरीफाई करने की कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया की जा सकती है। हालांकि इस पे विभाग अंतिम फैसला लेगा और इस पे बहुत जल्द हमारी टीम सचिवालय में मिलने भी जा रही है। तो कई सारे दिसंबर के यूट्यूब चैनल लिए उनके मैसेज को देख के परेशान मत होइए जब तक कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ना दे दिया जाए। तो ऐसे न्यूज़ को देखिए, उनको रिपोर्ट कीजिए, उनको डिसलाइक मारिए, कोई फायदा नहीं उसको देखने से, क्योंकि वो बेसिकली अपना दाल गलाना चाहते हैं जो किसी कीमत पर गलने वाला नहीं है। क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने उनको साफ साफ करारा जवाब दे दिया, इस वाले में शामिल नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते किसी कीमत पर। ठीक है, तो कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि सरकार की मंशा बहाली करने को लेकर ठीक नहीं है, वो बहाली नहीं करना चाहती है। सचिवालय पूरा दबाव है, अधिकारी के ऊपर दबाव है, एक बात भी नहीं बोलने के लिए कि आप बहाली कब तक करेंगे, कब तक काउंसलिंग डेट देंगे। पूरा उनके ऊपर दबाव है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को लेकर। इसलिए कोई भी स्पष्ट वहाँ पे नहीं कुछ बोल पा रहा है कि आखिर कब तक काउंसलिंग डेट आएगी। साथ ही कई सारे चैनल्स पे कई सारी बातें दिखाई जाती होंगी काउंसलिंग डेट को लेकर, तो मैं मानता हूँ सारी बातें मनगढ़ंत हो सकती हैं। एग्जैक्टली ये है कि कोई फिक्स डेट अभी सचिवालय में चर्चा मात्र भी नहीं है कि आखिर काउंसलिंग डेट कब तक जारी होगी, क्योंकि हमारे साथी लगातार सचिवालय जाते रहते हैं। साफ साफ कहा जाता है कि फलाना को तक देखिए दे देंगे, इस महीने के अंत तक देखिए दे देंगे, तो कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पता कब तक आएगी। हालांकि 10 जनवरी भी अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जो डेडलाइन थी मेगा सूची प्रकाशित करने को लेकर। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। बेसिकली आपको पता है कल यानी 8 जनवरी को इको पार्क में राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग राज्य स्तरीय होने जा रही है, जहाँ पे आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी, आगामी रणनीति तैयार कर ली जाएगी। साथ ही अल्टीमेटम दिया जाएगा बिहार सरकार को, सचिवालय को, मीडिया में अपना बाइट दिया जाएगा। न्यूज़ 18 बिहार, तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाइट दिया जाएगा कि आखिर हमारी बहाली क्यों नहीं कर रही है, अपना स्टैंड सरकार क्लियर करे। और वहाँ पे बहुत ही एक सख्त लहजे में उनको जवाब दिया जाएगा। तो क्या कुछ है, सारी आप पॉइंट्स में लिखें, चलिए आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे 8 जनवरी को 11 बजे इको पार्क पटना में राज्य स्तरीय बहाली को लेकर मीटिंग। पटना में आने वाले अभ्यर्थी राजेंद्र प्रसाद जी का ये मोबाइल नंबर है, राजेंद्र सर का, अभिषेक का नंबर ये है और राहुल का नंबर ये आप देख लीजिएगा। इनसे जो पटना आएंगे इको पार्क, या पटना उतरते ही इनको कॉल करें 10 बजे के बाद, और सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं। और ये साथी अपने साथ मास्क और सैनिटाइजर लेके आएंगे, क्योंकि आप किसी ऑफिशियल में मिलने जाएंगे, कहीं जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्मल वे में जाना होगा, तो ये चीज़ अपने साथ लेके ही चलें, पहली बात। दूसरी बात है कि 8 तारीख को पूरा सचिवालय का स्टैंड क्लियर हो जाएगा, या फिर मंशा साफ और क्लियर हो जाएगी जब वहाँ पे भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुँच जाएंगे कि आगे अगर बहाली करना चाहती है नहीं चाहती है, क्या मंशा है। उसके बाद आप सबके सामने जो वहाँ सचिवालय इको पार्क की मीटिंग में मौजूद रहेंगे, आपके सामने सर्वसम्मति से कई सारे फैसले पारित करे जाएंगे आंदोलन को लेकर, हर चीज़ को लेकर, जिसको लेकर 10 तारीख यानी कि 10 जनवरी को सभी जिलों में आंदोलन लेकर बैठक होगी, जिसमें कि लिस्ट बनाया जाएगा कौन कौन से अभ्यर्थी पटना आंदोलन जाने को तैयार है। वो नहीं जो सिर्फ हवाबाजी करते हैं, झूठ मूठ का ढकोसला करते हैं, वो बिल्कुल नहीं। जो जाना चाहते तन मन से, जो बहाली चाहते हैं, जो नौकरी चाहते हैं, उनका लिस्ट तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाएगा जो पटना जाना चाहते हैं आंदोलन में। थर्ड बात यहाँ पे ये है कि उनका ग्रुप बना के प्लानिंग पूरी सचिवालय की जो होगी उनको बता दी जाएगी 10 जनवरी को, और इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सक्रिय अभ्यर्थी करेंगे, जिसको लेकर हर अभ्यर्थी में वो जुनून भरा जा सके कि बहाली अविलंब हो, इसके लिए सभी के साथ रणनीति साझा किया जा सके। ये सारी बातें 10 जनवरी को जिला स्तरीय मीटिंग होगी, और कल यानी 8 जनवरी को राज्य स्तरीय मीटिंग पटना इको पार्क में होगी। इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष करने जा रहे हैं, और बहुत ही सख्त लहजे में इस बार सरकार से पूछा जाएगा बहाली करेंगे ड्रामा करेंगे, आप स्पष्ट बोले। तो आप सभी साथ इन दोनों बातों को ध्यान में भारी सभाई संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिला स्तर मीटिंग में भी जो जिला में 10 जनवरी को होगा, और पटना में जो साथी आ सकते हैं विशेष तौर पे अपनी बात सचिवालय, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक में जरूर उठाएं कि आपके साथ सरकार इतना खिलवाड़ आखिर क्यों करे, क्यों सचिवालय पर दबाव बनाया गया है कि एक शब्द भी ना बोला जाए बहाली को लेकर, काउंसलिंग डेट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर उठानी है। अगला यहाँ पे कई सारे सवाल यहाँ पे आपके हैं, जो आपके मन में कई सारे पॉइंट्स आए दिन घूमते रहते हैं, मुझसे बराबर आप पूछते हैं, चाहे मैसेज हो, फोन हो, या फिर आप कई तरह की चीज़ देख के परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा मत होइए, मैं आपके कई सारे सवाल यहाँ पे देने आया हूँ।
बेसिकली आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या काउंसलिंग डेट आएगी, कब तक आएगी, काउंसलिंग डेट कब तक आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। काउंसलिंग डेट कब तक आएगी किसी को नहीं पता, श्रम विभाग को नहीं पता कि कब तक आएगी, क्योंकि उनके ऊपर पूरा प्रेशराइज कर दिया गया कि आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, ना कुछ बताएंगे, ना कुछ पब्लिश करेंगे, ना मीडिया को बाइट देंगे, कुछ नहीं करेंगे आप। तो ये किसी को नहीं पता। अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं तो उनको भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताया जाता, कहता 14 के बाद संभावना देखेंगे, तो जनवरी अंत तक देखेंगे, तो पहले करवा लेंगे। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पता, क्योंकि इस पर अभी तक काम ही नहीं हुआ है काउंसलिंग को लेकर। सरकार की मंशा साफ साफ झलक रही कि वो बहाली करने के मूड में फिलहाल दिखती नज़र नहीं आ रही। अगर है तो फिलहाल 10 तक, इवन 12 तक भी हम कहते हैं कि डेट अनाउंस कर दे काउंसलिंग का। कोई अभ्यर्थी नहीं रोड पे आएगा, रोड पे तभी आएगा जब वो मजबूर होगा, टूट चुका होगा, तब उसके पास एकमात्र ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ आंदोलन का, अदरवाइज कुछ ऑप्शन नहीं रह जाता। तो इसलिए अगर सरकार वाकई बहाली करना चाहती है तो रिलीज काउंसलिंग डेट बिफोर 10th और 12th जनवरी जारी करे वो। तो ऐसा कुछ नहीं है डेट कब तक आएगी, बिल्कुल ये अनिश्चितता के घेरे में, किसी को कुछ नहीं पता कि डेट कब तक आएगी काउंसलिंग की। तो ये मन से भ्रम निकाल दीजिए कि इस डेट को आएगा उस डेट का, ये किसी को कुछ नहीं पता। अगला है, क्या बहाली रद्द होगी या ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है, क्या है मामला। पहली बात तो बहाली किसी कीमत पर रद्द नहीं होगी। विशेष तौर पर ये बात दिसंबर वाले मन में बिठा लें, और जो बहाली फंसाओ गैंग के लोग मन में बिठा लें कि बहाली रद्द किसी कीमत पर नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। सेकेंड पॉइंट है, क्या ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है, तो यही पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जा सकता। कारण कि 2012 का पंचायती राज अधिनियम ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। उनको नियोजन करना पंचायती राज के अधीन करना होता है, नियोजन का आवेदन करना होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ना 2020 के सेवा सत्र में बात का मेंशन है कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं। ये सिरे से बिल्कुल हमारी नियमावली का उल्लंघन होगा। तो ऐसे में विभाग इस चीज़ की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकती। अगर बढ़ाएगी तो आप ये बात माने तो अगर सेंट्रलाइज बहाली करती है तो बेसिकली वो जो अभ्यर्थी बहाल होंगे वो पंचायती स्तर के अधीन बहाल ना होकर राज्य सरकार के अधीन बहाल होंगे। तो ऐसे में सरकार को वेतनमान देना पड़ सकता है, 4200, 4600, 4800 ग्रेड पे देना पड़ सकता है हर अभ्यर्थी को, कि उसकी बहाली सरकार करेगी, इसका मतलब यही माना जाएगा। तो ऐसे में सरकार कभी वेतनमान देगी नहीं, तो ऐसे में वो इस बहाली की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो बेसिकली ये बहाली पंचायती राज के अधीन होगी, और जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से होगी। तो ऐसा कोई भ्रम न पालें कि ऑनलाइन होगा। कुछ दिसंबर के व्यक्ति या फिर हमारे ही कुछ जयचंद सचिन में किया ज्ञापन मिलते हैं, ट्वीट भी करते, कुछ भी करते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब विभाग को पता है, हम लोगों की टीम बता देते हैं वहाँ पे। इनका पूरा प्रोपेगेंडा चलता है ऑनलाइन का, जो कि हमारे फर्जी फंसाओ गैंग हैं, या फिर हमारे जो क्या कहते हैं दिसंबर कुछ अभ्यर्थी हैं जो भागना नहीं चाहते, वो इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, जो सक्सेस होने वाला नहीं कतई किसी कीमत पर है। पहली बात तो ये, ठीक है। अगला पॉइंट है, क्या बहाली पंचायत चुनाव की भीड़ चढ़ जाएगी, बहाली कब तक होगी। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सक्रिय नहीं हुए, अगर लोग हम अभी भी नहीं जगे, तो निसंदेह बहाली पंचायत चुनाव क्या 2021-22 कब होगी, इसका पता नहीं है, कोई डेडलाइन ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। हाँ, बहाली होगी, पेपर में होगी, बस डेली पढ़िए कि 1 लाख से क्यों नियुक्ति पत्र मिलेगा जनवरी माह के अंत में, फरवरी माह के अंत में, मतलब 2 साल से मिलते आ रहा है, और कब तक मिलेगा ऊपर वाला जाने, हम तो खैर जान चुके हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता कि बहाली भीड़ चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि कुछ भी स्पष्ट रूपरेखा रणनीति विभाग के पास इस बारे में नहीं है। वो बस अभी तो टाल मटोल जवाब देकर शांत करना चाहती है, ताकि वो शांत रहे, आंदोलन ना करें या कुछ एक्शन ना लें। तो इसलिए अगर हम लोग नहीं सजगे हुए तो पता नहीं किस की भीड़ चढ़ेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त इसका तगाजा गवाह बनेगा। अगला है, क्या फर्जीवाड़ा रुकेगा बिहार शिक्षक बहाली में, क्या उपाय हो सकता है इसे रोकने के। फर्जीवाड़ा बहुत ही एक हमारी भी समस्या का रूप है, इस चीज़ को हम सभी स्वीकार करते हैं। फर्जी अभ्यर्थी हैं इस बहाली के अंदर, निसंदेह इसमें है, और उसके लिए इसको रोकना बेहद जरूरी है। लेकिन उसके लिए ऑनलाइन आवेदन ना लेकर हमारे कुछ सजेशंस, हमारे कुछ मांगे इस विभाग के तौर पे, जो विभाग इसको मान भी लेगी, वो ये है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उनका सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के एक वेबसाइट पे या पोर्टल पे अपलोड करवा लें, उनका एक आईडी जनरेट कर दें, आधार कार्ड जनरेट कर दें, उनका हर चीज़ कर दें, और वेरीफाई कर लें उनको, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके उन्हीं का बस, और काउंसलिंग से भी पहले। तो ये हमारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस हो सकता है ऑनलाइन, ना कि दोबारा आवेदन लेने का। तो कुत्ता पालें, भैंस पालें, बकरी पालें, चूहा पालें, कुछ पालें, भर मत पालें कि बहाली दोबारा आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा, कतई नहीं।
प्रोसेस होगा तो हमारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन प्रोसेस जांच करने के लिए तक होगा। और ये बहुत ही अच्छा कदम होगा, विभाग अगर ऐसा करती है कि हमारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जांच कर ले, स्कैन करवा के सारा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड करवा दे, साफ दिख जाएगा। फर्जी होगा तो अपलोड ही नहीं करेगा, और कुछ फर्जी उसको करेगा, स्कैन करेगा, वो पकड़ा जाएगा जब उसका ऑनलाइन वेरीफाई होगा। ये कर सकते हैं हम, हमारे सजेशन विभाग की तरफ जाएगा, जो मांग रखेंगे अगर ऐसा करना है तो करें, फर्जीवाड़े से बहुत हद तक रुक जाएगा। कि दोबारा आवेदन नहीं, क्योंकि एक अभ्यर्थी ने 40,000 रुपये लगाया है तो पूरा भी 40,000 रुपये आप दे दीजिए, उसका मेहनताना, फिर विभाग जो मर्जी कीजिए। तो वैसे होगा भी नहीं, ये तो वही बात है कि आप मूंगी दाल के सपने देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ अभी तो आपको बरगलाएंगे, भड़काएंगे, भ्रमित करेंगे, उनको बाइकआउट कीजिए, मत देखिए। ये बहाली पूरी होगी और 100% पूरी होगी, लेकिन हाँ डेट नहीं पता, इसलिए आपको एक्टिव होकर ये जो हमारी प्लानिंग है 8 जनवरी, 10 जनवरी और आंदोलन, यही चीज़ इसकी बहाली की अंतिम रूपरेखा तय कर देगी और निसंदेह मानिए बहाली जरूर होकर रहेगी। अगला है, क्या आंदोलन से बहाली प्रभावित रद्द हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल। मुझे हंसी आती है, 4-5 सब्सक्राइबर लेके 2,000 लेकर आलतू फालतू चैनल, नाम लूंगा तो फिर पॉपुलर हो जाएंगे, नाम तो मैं किसी लूंगा नहीं, बेवजह उनको अहमियत मिल जाएगी। इतनी बड़ी दलाली पे उतर आए हैं, ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, और कुछ दलाल जो कि इतने सालों दलाली करते हैं, भैया ये बात समझ लो, किसी कीमत पे ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा, ठीक है, और ना बहाली रद्द होगी, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरीफाई का हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ नहीं होगा। तो इनके यूट्यूब चैनल को देखते ही क्यों, मैं कितनी बार बोलता हूँ कि हमारी टीम सचिवालय जाती है, हम लोग से चले टच में रहते हैं, हमारे अभ्यर्थी से चले जाते हैं, उनको कुछ ऐसा वहाँ बोला नहीं जाता। इन क्या मैं बोलूँ, इनको कौन बोल देता है? वो सपने रात में आते हैं क्या, जो सुबह उठ के कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं? तो देखिए मत, ये खूब आपको बरगलाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और जहाँ एलपी के साले लोग एलपी में गए दिसंबर वाले, तो उनको बार बार कह रहे हैं अगली बार का वेट करो, 7 दिन को आपका तैयार है। और एलपी में आप आते हैं तो 2-2 हाथ करने को हम भी तैयार हैं, क्योंकि हम लोगों ने कैविएट दाखिल कर दिया है। आप देखिए क्या होगा। इस बार हम लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी मांग है विभाग से कि इस बार सही पिटीशन पर भारी जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि एक ही लोग पिटीशन बन के 12 बेबुनियाद मुद्दे कोर्ट में आते हैं और हम लोग का मानसिक और तौर प्रताड़ित करते, परेशान करते हैं, क्योंकि मामला कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी जब केस हार चुके हैं। तो ऐसे में कुछ होने वाला भी नहीं है। अगला है, और आंदोलन से बहाली प्रभावित, तो आंदोलन से जब भी बहाली हमारी खुली है, प्रभावित नहीं हुई है, तो आंदोलन से पूरी भी होगी, तो कोई ना रद्द होगा ये ना कुछ होगा, क्योंकि जैसी खुली, जैसे इसका जन्म हुआ है वैसे इसकी मृत्यु यानी कंप्लीट भी होगी, यानी कि आंदोलन ही सब कुछ इसका। मैंने यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बेसिकली जो मैंने ऊपर बताया। जो अभ्यर्थी पटना सचिवालय राज्य स्तरीय मीटिंग में आएंगे, वो राजेंद्र सर का नंबर आप देखेंगे 8709567453। अभिषेक जी का नंबर है 7979778212। राहुल जी का 6202457880। फ़ोन करें, मीटिंग में गैदर हो और मास्क सैनिटाइजर लेके आएँ। दोस्तों अब उनको रुकना तब तक नहीं है जब तक हमें नियुक्ति पत्र ना मिल जाए, क्योंकि अब आप किसी झांसे, किसी दिलासे में नहीं आएंगे। सीधी बात है, नो बकवास है। बहाली करनी है तो नियुक्ति पत्र हमको दे दो, कंप्लीट करो इसको। कोई 10 दिन बाद करेंगे, विचार करेंगे, कोई आलतू फालतू ड्रामा आप नहीं चलेगा। डू एंड डाई की बात होगी सीधी। अब बहाली हमको चाहिए, क्योंकि हम लोग 2 साल से परेशान हैं। अभ्यर्थी मानसिक तौर से, मानसिक तनाव से गुजर रहा है और उनके पास कोई विकल्प नहीं है इस बहाली के अलावा। मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको। तो इसलिए आप सभी अभ्यर्थी अब जग जाइए। अगर नहीं जगेंगे, खाली न्यूज़ लेंगे, व्हाट्सएप में घुस के अपडेट लेंगे, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। क्योंकि हम लोग भी अंतिम प्रयास कर रहे हैं और मेरा ये अंतिम प्रयास है इस बहाली को लेकर। उसके बाद मैं खुद इस बहाली से अलग अपने आप को कर लूँगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर शायद मैं कभी कहीं नज़र ही नहीं आऊँगा। और मेरे साथ कई अभ्यर्थी भी ऐसा कर लेंगे, क्योंकि जब आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप न्यूज़ लेंगे, कभी आएंगे नहीं आगे, तो हम लोग किसके लिए लड़ेंगे और कौन हमारा साथ देगा? कहा जाता है एकता में बाले, वो एकता साबित कैसी होगी फिर? और विशेषकर महिला अभ्यर्थी, देखिए बार बार कहता हूँ, नौकरी चाहिए ना, हमारा साथ दीजिए। आप भी आ गई हम लोगों के साथ, लेकिन मानिए हम सब मिलकर इस बहाली को पूरा करवा लेंगे। जैसे खुलवाए थे उसे पूरा भी करवा लेंगे और बहाली हो के रहेगी। ये मन से भ्रम निकालने बहाली नहीं होगी, हो के रहेगी। लेकिन इसके लिए हमको मेहनत करना होगा, हमको एक्टिव होना होगा। हमको हर मीटिंग जो हमारे अध्यक्ष, हमारे सक्रिय अभ्यर्थी, जिला अध्यक्ष या शीर्ष नेतृत्व का जो डिसीजन लेंगे, उनको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ये मान के कि मैं हर हाल में बहाली चाहिए, ढकोसलेबाजी नहीं। दोस्तों ये सारा अपडेट था। कई सारे यूट्यूबर्स फर्जी न्यूज़ आते हैं, तो उनको मत सुनिए, भ्रम मत होइए जब तक कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ना दे दिया जाए। ठीक है।
उम्मीद करूँगा आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, व्हाट्सअप में, टेलीग्राम में, फेसबुक शेयर कर दीजिए, और नहीं है तो हमारे विद्या मंच को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं आपको जो 8 जनवरी को जो भी बात होगी सचिवालय में, मीटिंग में, जो भी होगा रणनीति, क्योंकि वहाँ पे ETV, न्यूज़ 18, रजनीश सबको बुला के वहाँ पे मीडियम बाइट दिया जाएगा, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, सारी अपडेट आपको मैं शाम तक या फिर शनिवार को मॉर्निंग में आपको पुनः एक वीडियो मिल जाएगा पूरी अपडेट को लेकर। लेकिन आप लोग जरूर जाएं जिला स्तरीय मीटिंग में सभी, और जो पटना आ सकते हैं राष्ट्रीय मीटिंग में जरूर आए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, किसी खास का नहीं। और ये किसी का पर्सनल मैटर ही नहीं बहाली, सबका अपना मैटर है, क्योंकि एक का मैटर होता है तो चलो एक नहीं जाता, सबका मैटर सबका ज्ञान होगा, तभी ये सक्सेस होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी बात से सहमत होंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।